गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर भौतिक रसायन के चैप्टर नंबर 6 कोलाइडी विलयन में कोलाइडी विलयन किस तरह से बनाया जाता है उसके अति सूक्ष्म निस्यंदन यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, छनन पत्र यानी फिल्टर पेपर के छिद्र बड़े होते हैं जिनमें से होकर कोलाइडी कण छन जाते हैं, लेकिन यदि छनन पत्र को एसिटिक एसिड से बने कोलोडियन के विलयन से इम्प्रेग्नेंट कर दिया जाए तो छिद्र का आकार काफ़ी छोटा हो जाता है। यानी कि जो एसिटिक एसिड है उसके कोलोडियन विलयन में फ़िल्टर पेपर को एक बार डालेंगे और उसमें से निकाल लेंगे तो फ़िल्टर पेपर के छिद्र का आकार छोटा हो जाएगा। इस प्रकार से जो हमें फ़िल्टर पेपर प्राप्त होता है वह अति सूक्ष्म छनन पत्र यानी कि अल्ट्रा फिल्टर पेपर कहलाता है। इस छनन पत्र से हम कोलाइडी विलयन को छानते हैं तो वितरण माध्यम और विद्युत अपघट्य की अशुद्धियों के कण इन सूक्ष्म छिद्रों में से निकल जाते हैं, लेकिन कोलाइडी कण नहीं निकल पाते हैं। तो कोलाइडी कण हमें अलग से शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार वितरण माध्यम तथा विद्युत अपघट्य के कणों को कोलाइडी कणों से पृथक करने के लिए अति सूक्ष्म निस्यंदन यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन काम में लिया जाता है। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन काम में लेने के लिए जो फ़िल्टर पेपर हम काम में लेंगे वो सामान्य फ़िल्टर पेपर नहीं होगा। उस फिल्टर पेपर को पहले हमें एसिटिक एसिड से बने कोलोडियन सॉल्यूशन में डालना होगा, जिससे उसके जो छेद हैं वो छेद बड़े के स्थान पर छोटे हो जाएं। इस छनन विधि के द्वारा जो हमें कोलाइडल कण प्राप्त होते हैं, इन कोलाइडल कणों को हम दोबारा से वितरण माध्यम में घोल लेते हैं तो वितरण माध्यम में पुनः घोल के हमें शुद्ध कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। कोलाइडी विलयनों यानी सोल के गुण। अब कोलाइडी विलयन यानी सोल के कौन कौन से गुण होते हैं, जिसमें हम पहला गुण देख सकते हैं विस्मांगी प्रकृति, दूसरा गुण देख सकते हैं निस्यंदन यानी फिल्ट्रेबिलिटी, तीसरा अणु संख्यक गुणधर्म यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, चौथा रंग यानी कलर, पांचवा प्रकाशीय गुण यानी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ जिसमें हम टिंडल प्रभाव भी देखेंगे, छठा गतिक गुण यानी काइनेटिक प्रॉपर्टीज़, फिर वैद्युत कण संचलन यानी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ या वैद्युत कण संचलन इलेक्ट्रोफोरेसिस, फिर कोलाइडी कणों पर विद्युत आवेश। तो हम देखते हैं कोलाइडी विलयन यानी सोल के कौन कौन से गुण होते हैं। विस्मांगी प्रकृति। वितरण माध्यम तथा वितरित प्रावस्था के कणों का आकार भिन्न भिन्न होता है, इसलिए ये दो प्रावस्थाओं का विस्मांगी मिश्रण बनाते हैं जिसमें वितरण माध्यम में वितरित प्रावस्था वितरित होती है। तो यह विस्मांग प्रकृति। दूसरा है निस्यंदता यानी फिल्ट्रेबिलिटी। कोलाइडी कण सामान्य छनन पत्र में से छन यानी पार हो जाते हैं, परंतु चर्मपत्र अथवा झिल्ली में से पार नहीं होते चर्मपत्र अथवा झिल्ली में से पार नहीं हो पाते हैं। इसको कहते हैं फिल्ट्रेबिलिटी। यानी कि कोलाइडी कणों होते हैं जो सामान्य हम फिल्टर पेपर काम में लेते हैं उससे तो आर पार हो जाते हैं, लेकिन अगर हम कोई चर्म पत्र या झिल्ली काम में लें तो उससे आर पार नहीं होते यानी उससे नहीं छनते हैं, है ना। तो ये इनका स्पेशल गुण हो गया किनका, कोलाइडी कणों का। अब अणुसंख्यक गुणधर्म। कोलाइडी कणों के अणुसंख्यक गुणों में केवल प्रासरण दाब ही मापन योग्य होता है। इन विलयन में कणों का आकार बड़ा होने के कारण विलय के कणों की संख्या कम होती है, इसलिए अनुसंख्यक गुणों के मान भी कम प्राप्त होते हैं। जो कोलाइडी सॉल्यूशन होगा उसमें कई सारे कण मिलके एक बड़ा कण बना लेंगे, है ना। तो इसीलिए अनुसंख्यक गुणों के मान में कम प्राप्त होते हैं। रंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सोल प्राय रंगीन होते हैं, लेकिन एक सोल के भी कई रंग होते हैं क्योंकि सोल का रंग वितरण प्रावस्था के कणों के आकार पर निर्भर करता है। जैसे
गोल्ड सोल में जब कण सूक्ष्म होते हैं तो उनका रंग लाल प्रतीत होता है, और जब कण कुछ बड़े होते हैं तो उनका रंग नीला प्रतीत होता है। यानी जब हम गोल्ड सोल बनाते हैं तो अगर उसके कण काफ़ी छोटे हो गए हैं तो वो गोल्ड सोल हमें लाल रंग का दिखाई देगा, जबकि अगर उसके कण थोड़े से बड़े हैं तो वो गोल्ड सोल हमें नीला रंग का दिखाई देगा। अब कोलाइडी विलयनों के प्रकाशीय गुण। प्रकाशीय गुण पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है। ये प्रकाशीय गुणों पे डायरेक्ट ना आके पूछते हैं कि टिंडल प्रभाव क्या होता है, तो हम देखते हैं टिंडल प्रभाव क्या होता है। ये टिंडल प्रभाव का डायग्राम है जिसमें प्रकाश का स्रोत है, प्रकाश के स्रोत से प्रकाश की किरणें आई और लेंस में से गुजरी, लेंस में से गुजरने के बाद प्रकाश की किरणें सीधी जाती हैं और वास्तविक सॉल्यूशन या वास्तविक विलन में से गुजरती हैं, तो टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं होता। लेकिन जब इन प्रकाश की किरणों को कोलाइडी विलन से गुजारा जाता है तो कोलाइडी विलन में टिंडल कोण प्रदर्शित होता है। यह है टिंडल कोण, है ना। तो प्रकाश का स्रोत है, प्रकाश का स्रोत है, प्रकाश के स्रोत में से प्रकाश की किरणें निकल रही हैं जो लेंस से क्या गुजर रही हैं, फिर वो वास्तविक विलन से निकलती हैं, उसके बाद वो कोलाइडी विलन से निकलते हैं। कोलाइडी विलन से निकलते हुए वास्तविक विलन से जब प्रकाश की किरणें निकलती हैं तब टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करती हैं, लेकिन कोलाइडी विलन से निकलते हुए प्रकाश की किरणें टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करती हैं, जिससे टिंडल कोण उत्पन्न होता है। ये देखिए, ये है टिंडल कोण, है ना। अब इसको हम देखते हैं कि क्या होता है। जब तीव्र प्रकाश के पुंज को कोलाइडी विलन में से गुजारा जाता है तो सीधे कोण से देखने पर प्रकाश का मार्ग कोण के रूप में चमकता हुआ दिखाई दे। जो प्रकाश का मार्ग है वो एक कोण के रूप में चमकता हुआ दिखाई देता है। कोलाइडी कणों का आकार कुछ बड़ा होता है जो प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करके उसे सभी दिशाओं में प्रकीर्णित कर देते हैं, जिससे यह हमें दिखाई देने लगता है। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के इस प्रकीर्णन का अध्ययन सर्वप्रथम टिंडल नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इस प्रभाव को हम टिंडल प्रभाव भी कहते हैं। प्रकीर्णित प्रकाश का चमकीला भाग एक कोण के रूप में होता है, इसलिए इसे टिंडल कोण भी कहते हैं। वास्तविक विलयन में कणों का आकार वास्तविक विलयन में कणों का आकार, क्योंकि अब हम ये पूछे कि वास्तविक विलयन में टिंडल प्रभाव प्रदर्शित क्यों नहीं होता है, क्योंकि वास्तविक विलयन में कणों का आकार अत्यंत सूक्ष्म होता है, अतः वे प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते, इसीलिए टिंडल प्रभाव भी प्रदर्शित नहीं करते हैं। इस प्रकार इस गुण का प्रयोग वास्तविक तथा कोलाइडी विलयनों में विभेद करने में किया जाता है। जब अंधेरे कमरे के इसमें हम घरों में भी ये उदाहरण देख सकते हैं। जब अंधेरे कमरे के रोशनदान या छोटे से छिद्र में से सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो प्रकाश के पथ का पूरा स्तंभ दिखाई देता है, जिसमें धूल मिट्टी के कण गतिशील अवस्था में हमें दिखाई देता है। इसमें हम घरों में भी देख सकते हैं। जब घरों में कोई अंधेरा कमरा हो तो वहाँ के आप रोशनदान या कोई छोटे से छिद्र में से जब सूर्य का प्रकाश आ रहा होता है तो प्रकाश के पथ का पूरा स्तंभ हमें दिखाई देता है, जिसमें हमें धूल मिट्टी के कण गतिशील अवस्था में भी दिखाई देते हैं। तो इसका टिंडल प्रभाव में ये डायग्राम आप बना सकते हैं। वास्तविक विलयन में कोई टिंडल कोण नहीं होगा, लेकिन कोलाइडी विलयन में ये टिंडल कोण भी बनेगा। और टिंडल कोण वास्तविक विलयन में टिंडल कोण क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि वास्तविक विलयन में कण का आकार छोटा होता है, जबकि जो कोलाइडी विलयन है उसमें कण का आकार बड़ा होता है, इसलिए ये टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है। चट्टा गतिक गुण, काइनेटिक प्रॉपर्टीज। गतिक गुण, काइनेटिक प्रॉपर्टीज। ब्राउनी गति
ब्राउनियन गति। तो ब्राउनियन गति, गतिक गुण यानी काइनेटिक प्रॉपर्टी या ब्राउनी गति। सन 1827 में रॉबर्ट ब्राउन ने यह प्रक्षेपित किया कि जब पराग कण को जल में डालकर सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है तो वे इधर उधर अनिश्चित पथ पर गति करते हैं, इधर उधर अनिश्चित पथ पर गति करते हैं। कुछ समय बाद जब कोलाइडी विलयन को अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा गया तो ये पाया गया कि कोलाइडी कण भी पराग कण की भांति इधर उधर अनिश्चित पथ पर गति कर रहे थे। वितरण माध्यम में कोलाइडी कणों के इस प्रकार की अनियमित और टेढ़ी मेढ़े गति को ब्राउनी गति कहते हैं। ये ब्राउनी गति का डायग्राम है। कण टेढ़ी मेढ़ी दिशा में गति कर रहा है अनिश्चित पथ पर, कोई इसका पथ फिक्स नहीं है, कभी इधर कभी उधर अनिश्चित पथ पर गति कर रहा है कोलाइडी कण। तो सर्वप्रथम इस का अध्ययन किया था रॉबर्ट ब्राउन ने, इसलिए इस गति को हम ब्राउनियन गति भी कहते हैं, क्योंकि कोलाइडी कण भी पराग कण की भांति इधर उधर अनिश्चित पथ पर गति करता है वितरण माध्यम के अंदर, टेढ़ी मेढ़ी। ये डायग्राम है ब्राउनियन गति का। कई बार पूछ लेते हैं ब्राउनियन गति क्या होती है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने ब्राउनी गति की व्याख्या अणुगति सिद्धांत के आधार पर की। उनके अनुसार वितरण माध्यम के गतिशील कण कोलाइडी कणों से चारों ओर से निरंतर परिवर्तित वेगों से टकराते रहते हैं, जिससे कोलाइडी कणों में स्थानांतरणीय गति उत्पन्न होती है। एक दिशा की तुलना में दूसरी दिशा में भिन्न संख्या में अणुओं के टकराने के कारण कोलाइडी कण की दिशा बदली जाती है। एक दिशा की तुलना में दूसरी दिशा में भिन्न संख्या में अणुओं के टकराने के कारण कोलाइडी कण की दिशा बदल जाती है, इसलिए कोलाइडी कण वितरण माध्यम में टेढ़ी मेढ़ी दिशा में गति करता है। निलंबन के कण का आकार काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए ब्राउनी गति नहीं करता। देखिए, जो कोलाइडी कण है वो अपने चारों ओर विलायक के कणों द्वारा घेरा रहता है। तो एक तरफ विलायक के कण की संख्या असमान अलग होती है, दूसरी तरफ विलायक के कण की संख्या अलग या असमान होती है। तो इसलिए कोलाइडी कण में स्थानांतरीय गति उत्पन्न होती है, क्योंकि एक दिशा की तुलना में दूसरी दिशा में भिन्न संख्या में अणु उससे टकराते हैं, इसलिए कोलाइडी कण टेढ़ी मेढ़ी दिशा में गति करता रहता है। जबकि जो निलंबन कण होते हैं उनका आकार बड़ा होता है, बड़ा होने के कारण उनमें यह गति नहीं पाई जाती है। अब हम देखते हैं वैद्युत गुण या इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, जिसमें आएगा वैद्युत कण संचलन। देखिए, ये वैद्युत कण संचलन का डायग्राम है, जिसमें यू आकार की नली में इलेक्ट्रोड लगाए गए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। आर्सेनिक सल्फाइड के कोलाइडी कण हैं। अब देखिए, विद्युत धारा प्रवाहित करने से पहले तो आर्सेनिक सल्फाइड इस यू टाइप आकार के ट्यूब में दोनों तरफ एक निश्चित ऊंचाई तक था। आर्सेनिक सल्फाइड के कोलाइडी कण एक निश्चित ऊंचाई तक था, या धनावेश या ऋणावेश धारा प्रवाह से पहले। ठीक है, जब विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है तो धारा प्रवाह के बाद ये आर्सेनिक सल्फाइड के कोलाइडी कण एक तरफ ऊपर की तरफ आ जाते हैं और दूसरी तरफ नीचे की तरफ आ जाते हैं धारा प्रवाह के बाद, है ना। ये यहाँ धनावेश है, ये यहाँ धनावेश है और यहाँ ऋणावेश है। यहाँ ये धनावेश है, यहाँ ये ऋणावेश है। ये जल है और जल के अंदर आर्सेनिक सल्फाइड के कोलाइडी कण हैं। ठीक है, अब ये आर्सेनिक सल्फाइड के कोलाइडी कण क्योंकि ऋण आवेशित कोलाइड है, इसलिए ये धन की तरफ उठ जाते हैं। देखिए,
धारा प्रवाह वाली ट्यूब में देखिए, मतलब जो सेकंड वाली यू आकार की ट्यूब है उसमें धारा प्रवाहित की गई है। तो धारा प्रवाहित करने के कारण आर्सेनिक सल्फाइड के कोलाइडिक कण जिन पे कि माइनस चार्ज था वो धनावेश की तरफ ऊपर उठ गए हैं, है ना। कोलाइडिक कणों पर धन या ऋण आवेश होता है, जैसे कि आर्सेनिक सल्फाइड पर ऋण आवेश है। किसी एक सोल के समस्त कण पर एक समान आवेश होगा। जब इन विलयनों को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो कोलाइडिक कण किसी एक इलेक्ट्रोड की ओर अभिगमन करते हैं। धनावेशित कण कैथोड की ओर तथा ऋण आवेशित कण एनोड की ओर अभिगमन करते हैं। इलेक्ट्रोड पर पहुंचकर कण उदासीन होकर या तो अवक्षेपित हो जाते हैं या इलेक्ट्रोड पर जमा हो जाते हैं। इलेक्ट्रोड पर पहुंचकर वो कण या तो उदासीन हो जाएंगे या उस इलेक्ट्रोड पर जमा हो जाएंगे। विद्युत धारा के प्रभाव से धनावेशित कणों का कैथोड की ओर संचलन धन कण संचलन कैटोफोरेसिस कहलाता है। यानी कि जब हम विद्युत धारा का प्रवाह करें और आर्सेनिक सल्फाइड के कोलाइड कण जो कि ऋण आवेशित हैं वो धन की तरफ जाएं तो वो कैटाफोरेसिस कहलाता है। और इलेक्ट्रोड कण का किसी इलेक्ट्रोड की ओर वैद्युत कण संचलन कहलाता है। जैसे अगर हम आर्सेनिक सल्फाइड लें तो आर्सेनिक सल्फाइड के कोलाइड ऋण आवेशित होते हैं, लेकिन अगर हम आयरन हाइड्रोक्साइड लें यानी फेरिक हाइड्रोक्साइड लें तो फेरिक हाइड्रोक्साइड के कण होते हैं वो धनावेशित होते हैं। तो अगर हम फेरिक हाइड्रोक्साइड लेंगे तो उसके कण धनावेशित होते हैं, तो वो यू आकार की नली में माइनस वाले इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद। सोच लीजिए आपको क्या करना है, समझ में आ गया आपके। अगली क्लास में मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।